सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहाँ से जीवन बदला। क्षण में राइडर, दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। सर, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर, कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो। हम उसको प्यार करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो। नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। जब डीजे बजता है ना इन विवाह स्थलों पे, तो 3 तरह की घटनाएं घटती है। कुछ लोग कहते हैं और तेज बजा, अरे जबरदस्त यार, और तेज कर थोड़ा जबरदस्त। दूसरा कहता है बारह बंद करो, साड़ा फट करो, बंद करो। दूसरे का फट रहा है, एक कह रहा वाह, और भैंस बंधी हुई वो कर रहा है चारों डालो रहे थे, बाद में बजा लियो चारों डालो सालो। आप और हम अपनी जिंदगी में वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता ही मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है। राइट, वो जानता है मैं बना लूंगा। एक लेडीज है 20 साल से खाना बना रही है, और एक दिन रोटी बनाने के बाद कुत्ता रोटी को लेके भाग गया, तो अब बैठ के रोएगी ना। अरे उसको बनाना आता है, वो दोबारा बना लेगी। लेकिन जिसको रोटी बनाना आता ही नहीं, पड़ोसी से 3 रोटी मांग के लाया था और अब वो ले गया कुत्ता, अब रो ले, अब तेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुझे बनाना ही नहीं आता, तुझे सेल्फ एक्टिविटी नहीं आती। जिंदगी में जिसको खुद को करना आ गया वो जीतेगा। कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है। कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा कि ले अब तेरी बारी है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया, जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसने 12th किया होगा, या तो कॉमर्स से किया होगा। कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से, और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। अगर आप किसी से कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागिए। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़ गए। अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आपको सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी में छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। मुझे कमेंट पे किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मैंने चेक किया, चेक करो कर लिया क्या? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं। मैंने जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी। हमारा एक दोस्त है, शैम्पू लगा रहे थे, बड़ा खुशबूदार शैम्पू था। मैंने कहा यार बड़ा महक रहा है तुम्हारा शैम्पू। बोले हाँ, शैम्पू बड़ा कीमती। मैंने कितने का है? बोले एक छोटी सी बोतल है 250 ग्राम की, 10,000 की। 10,000 की? ये कौन सा शैम्पू भैया? अरे बोले लॉसिटन का शैम्पू है, फ्रांस का। हमने कहा इसको गंजे सर पे लगाने से बाल आते हैं? कह रहे यार पागलपन वाली बात कर रहे हो। बताओ, 10,000 का शैम्पू, 15,000 का साबुन, 10 लाख की घड़ी, 40 लाख की जीन्स, 50,000 की बर्बरी की शर्ट, और हल्की सी हवा चली, भड़ाम से गिर गई। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है।
और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे का मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल दे का मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है राइडा। कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जो, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने। जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना, इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है। पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं थी। प्यासे को पानी दिखता है, और जिस दिन आपका व्रत होता है ना, उस दिन पता चलते हैं सिटी में रेस्टोरेंट कितने हैं। नहीं साला, रेस्टोरेंट का पता नहीं चलता। और व्रत के दिन अच्छा इतने भी हैं क्या, इतने भी हैं क्या, इतने भी हैं क्या, क्योंकि तू भूखा है, तेरी प्यास और तेरी नजरें उतर जा रही है। तैयारी ये कहती है अपनी रुचि अपनी अमीरी पे अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। मां कसम वही वो दिखेगी, सपनों में वही वो आएगी। आपकी मर्सिडीज बेंज, आपकी BMW, आपकी ओडी, आपका घर, आपका बंगला, आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी जिंदगी की तरक्की, ये प्यास होगी तो नजर आएगी। पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट। एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा, और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भाप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया। दोपहर में ही सो गया चोर, क्यों, उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। अभी तो एक रात हुई है, दूसरी रात को चोर फिर शाम को सो गया, और सोते ही सेठ जी वापस 10 बजे सोने से पहले अपनी पोटली उसकी जेब में रख दी। वो वापस 1-2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे छुपाई किधर थी। सेठ जी ने बोला, मूर्ख, पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ निगाहें नहीं करता। अगर तूने एक बार भी खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। लेकिन तू जीवन भर जैसे दूसरों के में देखता रहा, ऐसे तू मेरी तरफ ही देखता रहा।